क्वेश्चन देखो, ठीक है। स्कॉलर आर ऑफन केच ऑन द हॉर्न ऑफ डेलिमा। हॉर्न ऑफ डेलिमा मतलब हॉर्न ऑफ डेलिमा। तो डिलेमा मतलब समझ में आया ना? डिलेमा मतलब क्या होता है? डिलेमा तो होता है इल्यूजन और कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है स्कॉलर आर ऑफन कैच ऑन हॉर्न ऑफ डिलेमा। डिलेमा में रहता है। इसमें आर्टिकल कौन सा रहेगा? ऑफ मैंने तो दी मार दिया था, सोचा दी, तो दी तो नहीं होगा, ए होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल का ए और एन ये सब किसके साथ लगता है, किसी नाम के साथ। मैं इधर रुके, इधर दिखा देता हूँ आपका, तब ये समझ में आएगा। देखिए ये वाला लाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा ए और दी किसके साथ लगता है। देखो देखो, एन आर्टिकल इज यूज टू मॉडिफाई ए नाउन which which is a person place object and idea। आइडिया के अंदर आपका डेली में आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल इन लोग के साथ लगता है। अभी ए लगेगा या दी लगेगा, आपको कैसे मालूम करना है? देखो ए और दी आपको ऐसे पता करना है, ए लगेगा एन लगेगा या दी लगेगा, कैसे पता करना है? देखो ए और एन क्या होता है, मैंने जैसे पहले ही बताया था, ये इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। और डी डेफिनेट। डेफिनेट मतलब पक्का होना चाहिए, पक्का मतलब श्योर होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके उसमें दी लगता है, पक्का। जैसे दी माउंटेन, दी एवरेस्ट, किसी का बुक का नाम भी, ठीक है, वो पक्का होना चाहिए, पक्का नाम होना चाहिए। अगर वो स्कॉलर आर ऑफन, ऑफन बोला गया ना, कभी कभी, तो वो हो भी नहीं सकता ना, ऑफन बोला ना, तो ये पक्का नहीं है ना। तो उसमें ए और एन लगेगा। तो ए और एन से क्या लगा, इसमें ए एन तो नहीं दिया, तो ए लगेगा। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो। और इधर में क्वेश्चन में देखा ऑन हॉर्न ऑफ डेलिमा, क्या लिखा गया है? स्कॉलर आर ऑफन ऑन दी हॉर्न ऑफ डेलिमा। हॉर्न मतलब को क्या है? डिसाइड नहीं कर पाना, डिसाइड नहीं कर पाना, यही लिखा है। देखो आपका ईडियम, देखो ऑन दी हॉर्न ऑफ डेलिमा। हॉर्न मतलब आपका एक इडियम है जो यूज होता है कि डिसाइड नहीं कर पाना इन दोनों में से कौन सा सही है। तो अनएबल टू डिसाइड व्हिच ऑफ दिस टू थिंग टू डू बिकॉज आइदर कुड हैव बैड रिजल्ट, कुछ खराब रिजल्ट हो जाए। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये हॉर्न का मतलब है दो रास्ता डिसाइड नहीं कर पा रहा, मतलब वो डेफिनेट भी नहीं है, ये भी तो समझा जा सकता है ना। तो इसीलिए आपका ए और दी। वैसे ही आप देख सकते हो दी किसके साथ होता है? डेफिनेट आर्टिकल के साथ होता है। और सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, ए और दी के लिए भी होता है, ए और एन के लिए भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। मेन बात है आपका दी हमेशा स्पेसिफिक और पर्टिकुलर और नाउन के लिए लगता है, ठीक है। ये आपको पता